एक्सपर्ट ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को इसको तुरंत बैन लगाना चाहिए इस मूवी के ऊपर। मैं मूवी के सपोर्ट में थे, अब मूवी रिलीज होने के बाद आप बैन करने की बात मैं नहीं कर रहा। कहा था कि जो ऑरेंज रंग है वो भगवा रंग नहीं है, ये सारे सब लोग मान चुके हैं, वो विश्व हिंदू परिषद भी मान चुकी है कि भैया भगवा है ना, ऑरेंज रंग को नहीं बोलते हैं। ऐसे तो एक बात बताइए, भगवा अगर ऑरेंज कलर को बोलते तो हमारे योगी जी हैं, वो तो नीचे कमर से नीचे कपड़ा भी वो ही बांधते रखते हैं भगवा। अब उसमें सारे लोग तो कोई ऐसा है कि जो पाता ना हो, सारी दुनिया पादरी होती है, तो क्या भगवा पे पाद रहे हैं, क्या अपमान हो रहा है? ये सब बेकार की बात है। ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज कलर है, तो ये सब चीज मान चुके। तो मैंने उस समय भी गलत नहीं कहा था। मैं आज जो बात बोल रहा हूं तो आप एक ही एंगल से मत समझिए, ठीक है। एसआरके की जो बात है वो तमाम बातें उस समय भी मैंने सही बोली थी। और ये भी एक नई थ्योरी है कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो देश के खिलाफ दिखाया गया है, रॉ एजेंसी के खिलाफ दिखाया है। एंटी नेशनल और एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा है ये, जो कि पॉसिबली फंडेड बाय दुबई, और जहाँ पे भी जो देश के जो खतरनाक टेररिस्ट का जो बेस है पाकिस्तान में ISI, और दुबई के अंदर बेस है, क्योंकि दुबई के अंदर शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा पे इनका वो लगा था टीजर, और ये उनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये पॉसिबल है कि दुबई के अंदर कुछ अमीर लोग जो बैठे हैं जो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाते हैं, उनकी ये स्कीम और चाल हो सकती है कि ऐसी चीज छवि खराब करो हिंदुस्तान की। बनाने की कौन कोशिश करेगा? ISI। सबसे ज्यादा खतरनाक किसको तकलीफ होती है? रॉ से ISI को होती है। पाकिस्तान के टेररिस्ट और वहाँ के लोग तो बेचारे अच्छे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो टेररिस्ट और जिहादी लोग हैं ना, उनको दिक्कत होती है कि रॉ को कंट्रोल करो, रॉ को बर्बाद करो। तो ये प्रोपोगेंडा है उनका। और आप देखिए दुबई में भी वही उन्हीं के लोग बैठे हैं, बहुत सारे जो दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, उनके बहुत सारे रियल एस्टेट के बिजनेस चल रहे हैं दुबई के अंदर, और भी बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं। थैंक यू। जो बाइकआउट कर रहे थे लगातार कि फिल्म को फ्लॉप करना है, फिल्म तो हर एक रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। देखिए, जहाँ तक पब्लिसिटी की बात है, जब कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है किसी फिल्म के अंदर, उसके तमाम और फिल्म मेकर्स की PR कंपनीज़ का भी हाथ होता है कि ऐसे इशू को, कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 82% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है, तो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसके, उनके जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी भावनाओं को कैसे ट्रिगर करा जाए जिससे कि नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जाती है। तो उसकी वजह से, या किसी भी रीजन से, क्या उन्होंने कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ या किसी भी वजह से हुआ या PR कंपनी की वजह से हुआ, लेकिन ये ऐसा इशू हो गया था, उसको पब्लिसिटी मिल गई, और पब्लिसिटी मिल गई तो फिल्म तो चलेगी ही चलेगी। अब उस फिल्म के अंदर टोटल कॉस्ट आया था उसके 250 करोड़ से लेके 275 करोड़ तक का कॉस्ट था उसका, तो उसने पहले दिन ही 100 करोड़ ग्लोबल कमा लिए थे। तो वो तो अब ग्लोबल, आजकल फिल्म जो पैन इंडिया भी रिलीज होती है और ग्लोबल रिलीज होती है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बड़े स्टार की फिल्म आसानी से 2.5-3 करोड़ आसानी से कमा सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर कंट्रोवर्सी हो गई तो कमा ही सकती है वो। इस तरीके से हर रिकॉर्ड को तोड़ देना, लगातार एक पे एक रिकॉर्ड तोड़ना, क्योंकि कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गई ना। कंट्रोवर्सी होगी तो लोगों में क्यूरियोसिटी सीव करती है। कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, लोगों को उत्सुकता होती है। आपने देखा पठान मूवी? मैंने नहीं देखी अभी तक। मैं सब ठंडा होने के इंतजार कर रहा हूँ कि कभी हॉल में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसलिए मैं एक हफ्ते बाद के सोच रहा था कि इस हफ्ते वो थोड़े ठंडे हो जाए, लोग देख लें जितने देखना कंट्रोवर्शियल लोगों ने, बाद में मैं आसानी से आराम से देख लूँगा जाके। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ इसके बारे में जो नई कंट्रोवर्सी आई है, उसमें कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने ये बात बोली है कि जो पठान मूवी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ शाहरुख खान मूवी, ये इस बात को अब छोड़ दिया जाए, कितने कमाए हैं उसने ये भी छोड़ दिया जाए, उसका कितना कलेक्शन है ये भी छोड़ दिया जाए। तो तमाम इश्यूज़ के ऊपर एक रिसर्च बाहर आई है। उसके अंदर ये कहा गया है कि इस फिल्म के अंदर जो मेन जो किरदार है, जो रॉ का एजेंट जो है, भारत की खुफिया एजेंसी, उसके बहुत नाम है पूरी दुनिया के अंदर, और टॉप 5 के अंदर आती है जो दुनिया की खुफिया एजेंसी के अंदर। उनके नाम से बड़े बड़े टेररिस्ट भी थर्राते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान में हो चाहे किसी भी देश के अंदर। तो उसके अंदर उसके किरदार उससे लिया गया कि रॉ का एजेंट है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और जो पाकिस्तान की ISI की जो एजेंट है दीपिका पादुकोण, वो भारत की सपोर्ट कर रही है। जो भारत की तरफ से पठान लड़ने जा रहा है उसकी टीम को सपोर्ट कर रही है। क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब कि उसकी गंदी इमेज बनाने के, रॉ की इमेज खराब करने के लिए, और ISI की और पाकिस्तान की जो रोल है, ISI मतलब पाकिस्तान, उसका रोल बेहतर दिखाने के लिए कि इंडिया को वो बचा रहे हैं, ISI बचा रही है और पाकिस्तान बचा रहा है, और रॉ तो दुश्मन है और रॉ तो हिंदुस्तान का खुद का ही नुकसान करेगी। बिल्कुल नेगेटिव नैरेटिव है, बिल्कुल रिवर्स नेगेटिव है, जो कि सच नहीं है। भारत की रॉ एजेंसी पूरे विख्यात है पूरी दुनिया के अंदर, देशभक्त हैं, वो एक तरह के शहीदों की तरह, ये सैनिकों की तरह ही है। वो बॉर्डर पे मरते हैं, इन लोगों को तो बेचारों को पूछती भी नहीं सरकार। पकड़े जाते हैं तो सरकार बोल देती है हम जानते ही नहीं इनको, स्पाइक के साथ क्या होता है आप जानते हो। इतना रिस्क लेके अपनी ज़िंदगी निछावट करने वाले रॉ एजेंट को नेगेटिव दिखाया इसके अंदर। तो ये दिस इज़ बेसिकली एज पर द रिसर्च, जो अभी रिसर्च आई है नहीं, उसके हिसाब से इसको प्रोपेगेंडा मूवी कहा गया है, कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करा गया है कि पूरी दुनिया के अंदर रॉ की
छवि खराब करना, हिंदुस्तान की छवि खराब करना और पाकिस्तान की सही करना। ये लॉजिकली नहीं है कि आईएसआई के एजेंट भारत को बचाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल। और रॉ का कोई भी बंदा इतनी हद तक देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा कि वो इतना खतरनाक विलेन बन जाए, ये टोटल नेगेटिव है और ये प्रोपेगेंडिस्ट मूवी है। तो ये दिस इज अ न्यू थ्योरी अबाउट दिस। नई चीज आपने और निकाला। सरकार को इस पे ये भी एक्सपर्ट ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को इसको तुरंत बैन लगाना चाहिए इस मूवी के ऊपर। मैं नहीं कहता बैन लगाना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से देश के खिलाफ एजेंडा है इसका। मूवी के सपोर्ट में थे, अब मूवी रिलीज होने के बाद आप बैन करने की बात मैं नहीं कर रहा, ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं। जैसे हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी के बारे में थी। आप भी कम चालाक नहीं है। चालाक नहीं, हर चीज बोलने के बाद इल्जाम किसी और पे डाल देते हैं। नहीं देखिए, मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि जो सवालों से बचना चाहते हैं, इल्जामों से बचना चाहते हैं। नहीं पत्रकार महोदय, मैंने उस समय भी ये कहा था कि जो ऑरेंज रंग है वो भगवा रंग नहीं है। ये सारे सब लोग मान चुके हैं, वो विश्व हिंदू परिषद भी मान चुकी है कि भैया भगवा है ना, ऑरेंज रंग को नहीं बोलते हैं। ऐसे तो एक बात बताइए, भगवा अगर ऑरेंज कलर को बोलते तो हमारे जो योगी जी हैं वो तो नीचे कमर से नीचे कपड़ा भी वो तो वही बांधते रखते हैं भगवा। अब उसमें सारे लोग तो कोई ऐसा है कि जो पाता ना हो, सारी दुनिया पादरी होती है तो क्या भगवा पे पाद रहे हैं, क्या अपमान हो रहा है? ये सब बेकार की बात है। ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज कलर है, तो ये सब चीज़ मान चुके। तो मैंने उस समय भी गलत नहीं कहा था। मैं आज जो बात बोल रहा हूँ तो आप एक ही एंगल से मत समझिए, ठीक है। एसआरके की जो बात है वो तमाम बातें उस समय भी मैंने सही बोली थी। और ये भी एक नई थ्योरी है कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो देश के खिलाफ दिखाया गया है, रॉ एजेंसी के खिलाफ दिखाया है। एंटी नेशनल और एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा है ये, जो कि पॉसिबली फंडेड बाय दुबई, और जहाँ पे भी जो देश के जो खतरनाक टेररिस्ट का जो बेस है पाकिस्तान में आईएसआई, और दुबई के अंदर बेस है, क्योंकि दुबई के अंदर शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा पे इनका वो लगा था टीजर, और ये उनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये पॉसिबल है कि दुबई के अंदर कुछ अमीर लोग जो बैठे हैं जो एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाते हैं, उनकी ये स्कीम और चाल हो सकती है कि ऐसी चीज़ छवि खराब करो हिंदुस्तान की। आप भी कम थाली के बैगन नहीं है। थाली के बैगन नहीं, मैं कोई सच्चाई बोलता है तो थाली का बैगन कहाँ से हो गया? मैं अगर मेरे के बात बताइए, अभी मैं बोलूँ कि शाम हो रही है, आप बोलोगे शाम के बोला, अभी तो सुनिए दिखाया गया था तो आप बड़ी शान से कहते थे। नहीं देखिए, सुनिए, अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए सुनिए पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, अभी शाम हो रही है और आप मेरे को बोलोगे अरे सुबह तो अब 6-7 घंटे पहले तो आप सुबह बता रहे थे, अब शाम बता रहे हो। अरे भैया 6-7 घंटे पहले सुबह ही थी और अब शाम ही है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जो है वो सत्य बता रहा हूँ। ये आप इस एंगल से देखिए कि क्या कोई ऐसी मूवी जिसमें रॉ का एजेंट को तो विलेन बना दिया। तो आप मानते हैं कि पठान मूवी को पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है? पॉसिबली, आई सेड पॉसिबली इसको पाकिस्तान से फंड हुई है। आईएसआई की इमेज क्यों सुधारने की कोशिश करी है? आईएसआई हमारे फेवर में बोलती है क्या? लगातार कश्मीर के अंदर आतंकवादी को भेजती है और कितने बम ब्लास्ट होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, जगह जगह, खालिस्तान से लेकर हर जगह इन्होंने पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा और टेररिज्म फैला रखा है पूरी दुनिया के अंदर। इंटरनेशनली अक्लेम्ड टेररिस्ट नेशन है पाकिस्तान, और उस पर बैन लगे हुए तमाम एजेंसीज के पूरी दुनिया के अंदर। आप कहते हो कि आईएसआई हमारे फेवर में बात करेगी, हमारे इंडिया को बचाने की कोशिश करेगी, पचने लायक नहीं है, डाइजेस्टेबल नहीं है। इसलिए आप समझते हो रॉ का कोई भी एजेंट देशद्रोही नहीं हो सकता। वो तो बेचारे मर जाते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं उसकी